नारी अपने आप में ही कंप्लीट संपूर्ण होती है। जब वो माँ के गर्भ में आती है तभी वो कंप्लीट हो जाती है। माँ अपने आप में ही एक इमोशन है। एक औरत को संपूर्ण होने के लिए ना उसको पीरियड्स शुरू होने के लिए वेट करना पड़ता है, ना शादी होने के लिए या माँ बनने के लिए। पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित जिंदगी सूत्र में आपका स्वागत मेरे यानी परिपत्री के साथ। और हम आज प्रेगनेंसी के बारे में, इस विषय के बारे में थोड़ा और माँ बनने की एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। नारी अपने आप में ही संपूर्ण होती है। उसको ना पीरियड शुरू होने के लिए ज़रूरत है, या शादी होना है, या बच्चे या एक माँ बनने की ज़रूरत है अपने आप में एक संपूर्णता महसूस करने के लिए। माँ एक ऐसी शब्द है, वो अपने आप में ही एक इमोशन है। चलिए शुरू करते हैं पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित जिंदगी सूत्र में मेरे यानी परिपत्री के साथ। आज मेरी स्टोरी शेयर करते हुए, मेरी प्रेगनेंसी के स्टोरी शेयर करते हुए आज एक नई एस्पेक्ट, प्रेगनेंसी के बारे में एक नई एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और इसके बारे में हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, कैसे अपने आप को तैयार करना है एक प्रेग्नेंट होने के लिए, एक माँ बनने के लिए। माँ बनना मतलब एक जीव को, एक प्राणी को जन्म देना, एक क्रिएशन एनर्जी है। ये सबसे ज़्यादा एक प्योर एनर्जी है, एक पवित्र एनर्जी है। तो हम उसके बारे में आज बात करना, मतलब इसीलिए जब भी हम माँ एक इमोशन, वो हमारे बच्चे हैं या नहीं, हम किसी को भी हम ममता के साथ वो इमोशन हम जगा सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमारी बायोलॉजिकली चाइल्ड हो या एडॉप्टेड चाइल्ड हो या कोई भी रिलेशन में ही भी हम ये ममता को जगा सकते हैं। तो ये इमोशन जो है, ये हम सबसे प्योर माना जाता है, सबसे पवित्र, सबसे एक ऊंचा स्थान इसको दिया जाता है एक माँ को। एक माँ बनने के बाद भी कैसे हम एक कंप्लीट होने का एहसास महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही मैं आपके साथ कई टूल्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ। कौन से क्रिस्टल्स, कौन से एसेंशियल ऑयल्स और एफर्मेशंस। आज एक नई एस्पेक्ट आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी, वो है एफर्मेशंस। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस माँ बनने का, ये कंप्लीट होने का मतलब क्या है, मैं क्या कह रही हूँ। कई बार क्या होता है, शादी होने के तुरंत ही या प्राचीन काल से, एंशियंट काल से, राजा के ज़माने से एक औरत का धर्म माना जाता है कि एक बच्चा पैदा करे, स्पेशली एक लड़के को, क्योंकि राजा को एक हेयर होने की ज़रूरत है। तो वो एक उसका औरत का धर्म ही है एक लड़का पैदा करना। तो ये जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक मान्यता है, ये बहुत प्राचीन काल से आता जा रहा है। और ये अभी ऑफकोर्स अभी मॉडर्न ज़माने में हम लड़का हो लड़की हो सभी एक तरीके से हम ट्रीट करते हैं। पर फिर भी माँ बनना एक औरत के लिए बहुत ही एक अहम एक माइलस्टोन माना जाता है कि वो उसको कंप्लीट करने का। अगर खुद का बच्चा नहीं हो तो वो क्या कहते हैं, वो अपने आप में एक खामी माना जाता है। और उसमें हम बहुत प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई चीज़ें करते हैं वो पूरी करने के लिए। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी माँ बनने का बहुत ही मन था। मतलब मुझे भी वो एहसास एक्सपीरियंस करने का बहुत ही इच्छा था। पर मुझे ये स्पिरिचुअल एंगल से शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मेरी स्टोरी है, हर एक की स्टोरी होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी स्टोरी होती है। पर उसकी नज़रिया कैसे हम उसको देखते हैं, वो आप उसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो मैं पहले से मैं जानती थी, कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि मेरी प्रेगनेंसी कभी नॉर्मल नहीं होगी। पता नहीं ये कैसे मैं जानती थी, एक अंदर से एक नोइंग थी मेरे अंदर। तो मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचती नहीं थी। पर शादी हो गई, फिर 2 साल हो गए, फिर मुझे ही एक मैसेज आया। एक्चुअली मेडिटेशन में नहीं, एक ड्रीम में मुझे अक्सर मैसेजेस आते रहते हैं। तो ड्रीम में एक मैसेज आया कि मुझे एक हंसता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखाई दिया।
और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आई एम कमिंग। तो मुझे ये, फिर मैं सुबह उठी, उसके बारे में मैं सोच रही थी और मुझे पता चला कि यार मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे दिखा ये सोल आने वाला है। पर महीना हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी क्या था ये मैसेज, क्या था, क्यों आया, अभी क्यों आया, और मैं क्यों इतना अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। तो उसके बाद फिर हम ऐसे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट किए कि क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। उस डॉक्टर ने कहा कि मैं नेचुरली माँ नहीं बन सकती, और अगर आईवीएफ भी किया तो 10% चांस है बनने का। तभी एक्चुअली मेरा एक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुआ, एक कि मेरे डॉक्टर कैसे मुझे कह सकता है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तो वो एक मेरा एक पुश था मेरे अंदर। और उसके बाद मैंने अपने आप से अपने आप डिसाइड कर लिया कि मैं तो माँ बनूंगी, कुछ भी हो जाए। तो मेरी तब एक प्रोसेस शुरू हुई, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। मैं आपके साथ हर एक स्टेप आज शेयर करूंगी कि कैसे मैंने वो मैंने मैनिफेस्ट किया। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं, खूबसूरत हेल्दी बच्चे हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट, शार्प है, और बहुत ही कॉन्शियस बच्चे हैं। तो मैंने तो कह दिया कि मुझे तो माँ बनना है, पर कैसे करना है, क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैं अपना जर्नी अपने खुद ही के रिसर्च के साथ मैंने एक बहुत ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एनर्जी वर्क, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ क्या है, कैसे करना है, सभी का एक रिसर्च शुरू करना मैंने स्टार्ट किया। तो पहला उसमें था, मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि वो तो बचपन से ही है माइंडसेट कि हमारी जो रियलिटी है हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ये तो एक मेरी डीएनए के अंदर था ये जो एक स्टेटमेंट। जैसे बचपन में मेरी जो एनवायरनमेंट थी, जहाँ पे मेरी परवरिश हुई, वहाँ पे यही लिखा गया, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, बी ए मास्टर। तो ये जो माइंडसेट है, मैं अपने आप से कनेक्ट होते गई। ये जो मेरी प्रोसेस थी माँ बनने की, तो ये जो जर्नी कुछ हासिल करने के लिए या कुछ था नहीं, ये अपने आप में ही मेरे अंदर एक हीलिंग प्रोसेस था। हर एक कुछ भी हमको अगर ज़िंदगी में चेंज करना है या कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो पहला तो अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो सोच को, अपनी जो बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना पड़ता है। तो पहला कदम मेरा वही था कि कैसे मैं अपने आप को एक और है मैनिफेस्टिंग में, अगर आपको कुछ चाहिए तो वो मांग के, आस्क एंड इट इज़ गिवन जो कहते हैं सीक्रेट में, वो नहीं है सीक्रेट। एक्चुअली मैनिफेस्टिंग का जो रूल है या फॉर्मूला है, वो है जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, वो ऑलरेडी आप हो। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। अगर मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे कंप्लीट करने के लिए एक बच्चा चाहिए, अगर ये एहसास से आप शुरू करेंगे तो आप एक लैक माइंडसेट से शुरू कर रहे हैं। मतलब 2 माइंडसेट्स होते हैं, वो है अबंडेंस माइंडसेट, एक है लैक माइंडसेट। जहाँ से हम आते हैं, हम अबंडेंस से आते हैं, हम एक सोर्स, हम सब एक सोर्स, एक अबंडेंस सोर्स से आते हैं और उधर ही जाते हैं सब। तो जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे लैक नहीं है, वहाँ पे कोई खामी नहीं है, हम ऑलरेडी कंप्लीट है। बच्चा हो या ना हो, हम ऑलरेडी कंप्लीट है। ये एहसास, ये माइंडसेट के साथ शुरू करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मैं भी, और इसमें मेरे एक पार्टनर के साथ होना, एक कॉन्शियस पार्टनर भी होना बहुत ही है, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरे हस्बैंड मिहिर, कभी हम दोनों कभी भी ये डिस्कस नहीं किया कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है। हम इतना मेडिटेशन करते हैं, हम इतना पॉजिटिव बात करते हैं, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये जो स्टेटमेंट है कभी भी मेरे लाइफ में आता ही नहीं है। तो क्योंकि वो विक्टिम माइंडसेट के साथ वो जुड़ जाता है। तो कभी हम विक्टिम्स नहीं है, हम क्रिएटर्स हैं।
हमारे साथ क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, हम तो कितना अच्छे हैं, ये हम कितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पर फिर भी हमारे साथ हुआ। ये अगर सोच आपके साथ है तो कभी आप एक कॉन्शियस क्रिएटर नहीं बन सकते। तो पहली बात है ये विक्टिम मेंटालिटी को दूर करना है। हाँ हुआ अभी, चलो एक चैलेंज आया हमारे ज़िंदगी में, अब इसको कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम इसको एक अपनी एक एक्सपीरियंस बनाएं जो हमको चाहिए। तो ये है पहला एक फाउंडेशन माइंडसेट, ठीक है, एक अबंडेंस माइंडसेट कि हाँ ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं एक बच्चा होने के लिए, मैं कंप्लीट हूँ इसीलिए मैं एक बच्चा चाहती हूँ। तो ये एक डिफरेंस है। तो वैसे हमने शुरू किया, मैंने उसके बाद फिर माइंडसेट एक रीप्रोग्रामिंग करने के लिए कि ऑलरेडी है, मतलब धीरे धीरे एक एक स्टेप। पहला स्टेप है एफर्मेशंस। मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे मैंने अपने वो एफर्मेशंस के साथ मैं दिन रात मैंने काम किया। पहले एफर्मेशंस क्या होती है? एफर्मेशंस है जो भी आप रिपीट करते, एक स्टेटमेंट जो भी आप कहते हैं, अगर वो बार बार आप दोहराएंगे तो वो एक आपका माइंडसेट, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो उसको एफर्मेशन बोलते हैं। एफर्मेशन मतलब एक स्टेटमेंट को, एक बिलीफ सिस्टम को आप कंटिन्यूअसली अफर्म कर रहे हैं, मतलब उसको यस यस एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, अरे मैं तो, ये तो मेरे लिए बहुत अनलकी है, या मुझे तो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है पार्किंग के लिए, मुझे कभी पार्किंग नहीं मिलता, या उससे अलग मुझे हमेशा पार्किंग मिल जाता है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स हम कहते रहते हैं, ये एक बिलीव सिस्टम बन जाता है, वो हमारी एक्सपीरियंस क्रिएट करने लगता है। तो पहली चीज़ है हमारी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का कि वो ऑलरेडी एक हैविंग मोड में है, कि ऑलरेडी वो है मेरे पास। इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं एक एफर्मेशंस, कस्टम एफर्मेशंस, मतलब हर एक स्टेप के लिए। पहले चीज़ मैं आपको आईवीएफ का प्रोसेस समझाती हूँ। उसमें क्या होता है, पहले आप एग रेट्रीवल होता है, एक औरत से एग्स रेट्रीव्ड होता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद फिर वो इम्प्लांट किया जाता है। सो हर एक स्टेप होता है। तो जब डॉक्टर ने कहा आईवीएफ करना है तो मैं तो इमीडिएटली यस कहा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि यही मेरा एक प्रोसेस है और मुझे ये करना है। अगेन क्यों करना है, ये ज़रूरत है या नहीं, वो सब मैंने सोचा नहीं है। मेरे हस्बैंड पूरा रिसर्च गूगल करने लगे कि ये क्या है, कैसे करना है, ये तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया ये ऑप्शन। तो उसने ये सब शुरू किया और मेरा बस एक ही फोकस था, कोई प्लान भी नहीं था, एक ही प्लान था कि मुझे ये तो होगा ही, ये तो होना ही था। और उसके बाद उसी दौरान एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि मैं फिर से एक ड्रीम आया। अगेन मेरे मेडिटेशन में कभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आया, मुझे हर एक जो एक्सपीरियंस वो नॉर्मल ज़िंदगी में ड्रीम्स में आते रहते हैं। तो एक और एक्सपीरियंस, फिर से मैंने वो लड़के को देखा जो मैंने 2 साल पहले देखा था। और वो लड़का, वो खूबसूरत चेहरा अभी भी याद है, वो आया, इतना हंसता हुआ चेहरा, और कहा कि मेरा काम अभी बाकी है, मैं आऊँगा पर काम अभी थोड़ा बाकी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी तक नहीं आया, काम ख़त्म हो रहा है, करके मैं वापस आऊँगा। तो ये एक और मैसेज हमेशा वो मुझे कहता आया कि ऐसा कुछ, मेरी जब एंग्जाइटी बढ़ रही है तो कभी, इसीलिए ध्यान करना एक बहुत ही अहम चीज़ है। ध्यान करने से, वो भी आनापानसति ध्यान, मतलब क्या, हाथों में हाथ, पैर क्रॉस करने का, बस स्ट्रेट बैक, आंखें बंद और श्वास पे ध्यान देना, बस यही ध्यान। ये ध्यान करने से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं, हम अपनी जो हार्ट के साथ, अपनी जो सोर्स के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो कनेक्शन होती है तभी हम ये सारे जो मैसेजेस है या जो भी हमको उस टाइम में ज़रूरत है, वो मैसेज अपने आप पहुंच जाती है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान करना एक फाउंडेशन है। ध्यान के बिना आपकी ऊर्जा हाई नहीं होती, आपकी एनर्जी हाई नहीं होती, तो आपके लाइफ में ड्रामा बढ़ जाती है। आपको मैनिफेस्ट, एक चीज़ पे फोकस करना है तो आपको हाई एनर्जी स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है।
और रोज़ ध्यान करना बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं तो बहुत ध्यान करती, तो ये मैसेजेस जब आई तो मैं बहुत एक मैं जानती थी कि ये सब होगा, ये सब होगा। मुझे एक परसेंट डाउट नहीं था कि मैं माँ नहीं बनूंगी। तो उसके बाद एफर्मेशंस के बारे में मैं बात कर रही थी, तो मैं अपने एक पेपर्स पे मैंने पूरे लिखा था एक एक एफर्मेशन एक एक स्टेज के लिए, कि मैं आपके साथ एक दो शेयर करूँगी। मेरी वूम्ब रेडी है, मतलब मेरी गर्भ रेडी है एक बच्चा के लिए, या यूनिवर्स इज मेकिंग इट हैपन, आई एम रेडी बोलेंगे तो एक मैनिफेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ही शुरू हो जाती है आपके जो एक्सपीरियंस में। तो ये जो स्टेटमेंट्स है मैं लिख के, तो मैं आपको एक पूरा पिक्चर देती हूँ। तो ये मेरी बेडरूम थी, तब हम न्यू जर्सी में रहते थे और हम एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। तो मेरी बेडरूम थी और बेडरूम के अंदर एक क्लोजेट थी, ऑफ कोर्स क्लोजेट का डोर था और क्लोजेट थ्रू मुझे बाथरूम का एंट्रेंस है। तो वो जो क्लोजेट डोर है उसके ऊपर ये सारे जो मैंने लिखा है एफर्मेशंस, हर एक स्टेप का पूरे एफर्मेशंस, कस्टम मेड एफर्मेशंस, मैंने बहुत उस पर बैठा पढ़ा और मेरे लिए जो परफेक्ट है वो लिखा और पूरा वो दरवाजे पे मैंने चिपका दिया। तो जब भी मैं मुझे बाथरूम जाना हो या क्लोजेट के अंदर जाना हो तो मैं वहाँ पे खड़ी होके वो पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। 95% अपनी जो एक्सपीरियंस है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोजेक्शंस होती है, ओनली 5% हम कॉन्शियसली जीते हैं। जब तक हमको वो एहसास होता है कि मैं माँ ये नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने आप में वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही हूँ कि ऑलरेडी मेरी जो माइंड को ट्रेन कर रही हूँ। तो ये पहला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद बॉडी को प्रिपेयर करना, ये सब नेक्स्ट स्टेप। हाफ वर्क तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में रोज़ सुबह रात बस यही एफर्मेशंस, ऑफिस तो जाती थी, तब मैं कॉर्पोरेट में थी उस टाइम पे, तो ऑफिस जाने से पहले मैं खड़े होके, इनफैक्ट आपको मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगी। द मोस्ट पावरफुल टाइम, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम एफर्मेशंस करने के लिए, मैनिफेस्टिंग के लिए होता है सनराइज और सनसेट के टाइम। वो टाइम पे जो हमारी सबकॉन्शियस जो वेल है वो बहुत ही एक्सेसिबल होती है, इसीलिए वो जो कॉस्मिक एलिमेंट्स भी प्ले करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो टाइम पे, हर टाइम में सबसे पहला वो सनराइज जब होता है, वो उठ के वो टाइम देख के फिर वो सन गेजिंग भी बोलते हैं। सन गेजिंग बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। मतलब सन गेजिंग मतलब क्या, बस 1-2 मिनट से आप शुरू कर, या 30 सेकेंड से आप शुरू कर सकते हैं। जब वो सन राइज हो रहा है, वो जो सन को बस आपको देखना होता है। इसको, ये एक बहुत ही, आप प्राणा को एक्सेस कर सकते हैं मेडिटेशन के बाद। तो ये सारे जो मैं टूल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे टूल्स अगर हम एक साथ यूटिलाइज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, इसको हम वाइब्रेशनल लेयरिंग बोलते हैं। वाइब्रेशनल लेयरिंग मतलब एक इंटेंशन जो होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मैं अभी मुझे प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होने के लिए क्या, अपनी सेकंड चक्रा, रूट चक्रा पे मैं काम कर रही हूँ और उसके साथ मेरी माइंडसेट। तो हर एक टूल मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ उसकी जो एनर्जी, ऊर्जा को वो बढ़ाएगी और हम हर एक जो फ्रीक्वेंसी को अलाइन, मतलब लेयर करते हैं, उसको वाइब्रेशनल लेयरिंग कहते हैं। तो आपके साथ जो भी मैं टूल्स शेयर करूँगी, ये सब एक ही ये इंटेंशन के साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन में मुझे कोई इंटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस मैं ध्यान कर रही हूँ कि मैं अपने ऊर्जा को बढ़ाऊँ, मैं अपने सोर्स के साथ कनेक्ट करूँ। उसके बाद ये जो टूल्स होते हैं उसके साथ मैं इंटेंशनली मैं काम कर रही हूँ। सो एक होता है एफर्मेशंस जो मैंने कहा, और उसके बाद है सन गेजिंग, सनसेट और सनराइज। बस आप एक कुर्सी ले लीजिए, सनराइज, बस 1-2 मिनट सन के साथ आप बैठिए और बस गेज करते रहिए। और उसमें आप जो इतना प्राणा, इनफैक्ट कहीं ब्रेटेरियंस वो खाना नहीं खाते, सिर्फ ये प्राणा कॉस्मिक एनर्जी के साथ सालों सालों जीते हैं, वो ये प्राणा के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप, ये एक जो टूल है वो मैं करती थी, और उसके गेजिंग के बाद फिर से मैं अपनी एफर्मेशंस, अपनी प्लान को दोहराऊंगी और विजुअलाइजेशन के साथ कि मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी हूँ।
विजुअलाइजेशन क्या होता है, मतलब मुझे बच्चा चाहिए ये नहीं प्लान में, अगर मेरे गोद में बच्चा है, मैं डायपर चेंज कर रही हूँ, मैं उसको फीड कर रही हूँ, या ऐसा एक एक्सपीरियंस आप अपने दिमाग में एक 30 सेकेंड्स क्लिप, इसको हम माइंड मूवी कहते हैं, एक 30 सेकेंड्स क्लिप कि उसका एहसास, हमको वो एहसास से कनेक्ट करना है कि कैसा आपको फील होगा कि आपके गोद में एक बच्चा है तो आपको कैसे फील होगा। तो वो एहसास को आप कंटिन्यूअसली प्ले करते हुए विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज भी कर सकते हैं, एक माइंड मूवी बना सकते हैं कि बार बार वो दोहराए। मैं बचपन से पिरामिड्स तो देखते आई हूँ, पर कभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेलली रिसर्च नहीं किया। तो वो टाइम था मैं रिसर्च करने में लग गई पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड्स कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कैसे उसको हम एनर्जी हार्नेस करते हैं। तो तब मुझे पता ही था कि मेरे फादर पिरामिड्स बना रहे हैं, और ये पता था कि उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, और मुझे हर एक टूल को एक्टिवेट करना था क्योंकि ये मेरी जो गोल मीट करने के लिए। तो जब मैंने पिरामिड्स के बारे में रिसर्च शुरू किया, मैं तो तभी मेरी एक और अवेकनिंग, एक एक जो परसेप्शन शिफ्ट या डिमेंशन शिफ्ट में ये इंफॉर्मेशन के साथ मेरी शुरू हुई, क्योंकि मैं फिर बुक्स पढ़ने लगी, पैट्रिक फ्लैनेगन, बहुत निकोलाई कोजराय, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके बुक्स पढ़ने लगी, कोर्सेस लेती गई, और अपने आप में भी एक्सपेरिमेंट करने लगी। पिरामिड जो है, आपको छोटा सा इतना सा आपको साइंस आज शेयर करूंगी, आगे आगे एपिसोड्स में और हम बात करेंगे इसके बारे में। ये जो शेप है, इसके अंदर जो एनर्जी होता है, इसको हम पायरामिड मतलब फायर इन द मिडल या पर नीटर, हाउस ऑफ एनर्जी इजिप्शियन भाषा में बोलते हैं। तो मतलब ये एक हाउस ऑफ एनर्जी है, एक फायर इन द मिडल, कुछ तो है ये पिरामिड के अंदर, कि सब लोग ग्रीक्स हो या इजिप्शियंस हो, कहीं तो कुछ ना कुछ उन्होंने देखा है। तो अभी इसके अंदर जो साइंटिस्ट निकोलाई कोजरेव है, उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, एक कोर्स भी बनाया, पिरामिड मास्टरी। उन्होंने ये कहा कि एक टॉर्शन फील्ड होती है, एक टॉर्शन फील्ड, और इसको हम स्केलार फील्ड बोल सकते हैं, बायो फील्ड, सोर्स फील्ड, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणा, ची, कई सारे नाम है इसके लिए। ये जो टॉर्शन फील्ड है, एक फनल होता है ना, फनल, उल्टा फनल समझिए, वो ऐसे आप एनर्जी को एक हाई वाइब्रेशनली ऐसे वो रोटेट होता है, मतलब वो ट्रैवल करता है। तो आप अगर इसके अंदर कुछ भी हो तो वो एनर्जी, वो इंटेंशन एम्पलीफाई होता है। इसीलिए हम PSSM में कहते हैं कि आप अगर पिरामिड के नीचे या पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो मेडिटेशनल एक्सपीरियंस 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। और इसके बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, रिसर्च है, एविडेंस है सिर्फ PSSM के अंदर। तो मैंने इसको, एक कॉपर पिरामिड था मेरे पास, तो वो पिरामिड लेके जब भी मैं टीवी देखती हूँ या बातें करने लगती हूँ या किसी से भी, या बस बैठी हूँ, तो वो पिरामिड मेरे ऊपर, मेरे पेट के ऊपर रख के मैं बस अपने काम, एवरीडे काम करते रहती थी। और जब पिरामिड में ऊपर जो भी मैं करती थी या करती हूँ, हर एक के पीछे एक इंटेंशन ज़रूर होता है। मैं कुछ भी, मेरे घर पे भी कुछ भी कोई इंटेंशन के बिना, बस ये अच्छा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन है। तो वो जब मैं पिरामिड रखती हूँ तो मैं एक इंटेंशन के साथ कि वो जो एनर्जी है, वो जो टॉर्शन फील्ड है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे जा रहा है, मेरी जो सेकंड चक्रा को एनर्जाइज कर रहा है। तो आई एम ग्लैड कि मैं आज ये कलर येलो भी पहनी हूँ, क्योंकि ये भी एक वो सेकंड एंड थर्ड चक्रा की कलर है कोइंसिडेंटली। तो वैसे पिरामिड्स के साथ काम करना बहुत ही पावरफुली, और इंटेंशन लिख के पिरामिड के नीचे रखना, ये सारे जो टूल्स हैं आपके साथ, ये बहुत ही पावरफुल है। और पिरामिड वाटर पीना, मतलब एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक इंटेंशन रखिए, इंटेंशन रख के ग्लास के ऊपर पिरामिड रखना, वो 8 to 12 आवर्स उसको आप चार्ज करना है पिरामिड एनर्जी के साथ। उसके बाद आप वो इंटेंशन के साथ वो वाटर पीजिए, आप देखेंगे
इतना वो, अब ये जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि बस एक दिन किया और फिर भूल गया, एक दिन किया भूल गया। आपको ये रोज अगर करेंगे, एक अपनी एक लाइफस्टाइल बनाने, जैसे कि सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है। वैसे ही पहले कॉन्शियस होगा कि अरे ग्लास के ऊपर पिरामिड रखना या पिरामिड अपने ऊपर रखना, ये सारे चीज़ें थोड़ा कॉन्शियस होंगे, पर धीरे धीरे आप रोज़ करेंगे तो एक अनकॉन्शियस आपका ये एक पैटर्न हो जाएगा, वहीं पे हमको आना है। तो आज मैं अपने बच्चों को भी मैं सिर्फ पिरामिड वाटर पिलाती हूँ, और उनको भी अगर मैं नॉर्मल वाटर भी दूँ बिना पिरामिड के, उनको पता चल जाता है अरे मॉम आपने पिरामिड वाटर नहीं दिया। तो वैसे अपने फैमिली को भी एक हाई वाइब्रेशन में हम रख सकते हैं ये सारे टूल्स यूज़ करके। उसके बाद लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्रिस्टल्स। प्रेगनेंसी में मैंने क्रिस्टल्स भी मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च किया, और कौन से क्रिस्टल्स प्रेगनेंसी के लिए सूट होते हैं वो क्रिस्टल्स है। मैं आपके साथ 3 आज शेयर करूँगी। एक है कार्नेलियन, मेरे फेवरेट क्रिस्टल है, वो आज भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट वो मेरे हर एक मेरी पर्स में भी रहती है। वो एक एनर्जी, जब भी मुझे एक लो एनर्जी या एग्जॉशन फील होती है या एक क्रिएटिव ब्लॉक होती है, तो मैं उसके साथ मैं काम करने लगती हूँ। क्योंकि कार्नेलियन जो है एक नई बर्थ, वो कोई प्रोजेक्ट हो, क्रिएटिविटी हो, या एक नए जीव को जन्म देने के लिए हो, कोई भी हो, वो एक क्रिएटिविटी, एक बर्थिंग एनर्जी है कार्नेलियन के साथ। तो एक ऑरेंज, ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर क्वार्ट्ज फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक्चुअली आप डायरेक्टली पानी में भी डाल सकते हो। याद रखिए हर एक क्रिस्टल नहीं डाल सकते हो, उसमें ओनली कई तरह के क्रिस्टल्स आप डाल सकते हो। अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, डिस्क्लेमर मैं अभी बोल रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट है कि ये कार्नेलियन या नहीं है, या कौन सा क्रिस्टल डाल सकते हो, तो आप पानी में डालिए ही मत, ठीक है। तो कार्नेलियन मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, एक है। सेकंड है मूनस्टोन। मूनस्टोन एक बहुत ही वो फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस, यिन एंड यांग बैलेंसिंग करते हुए चलता है। तो मूनस्टोन भी मुझे बहुत, और हार्मोनल बैलेंसिंग भी उसके साथ हम कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट किया तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और लास्ट क्रिस्टल जो एक्चुअली बर्थिंग टाइम बहुत ही पावरफुल होता है, वो है यूनाकाइट। यूनाकाइट जो है ग्रीनिश होता है, बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है। अगेन फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव और एक नई क्रिएटिव एनर्जी के साथ वो हम वो एक्चुअल डिलीवरी के टाइम फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये है 3 क्रिस्टल्स, और एक्चुअली ये क्रिस्टल्स यूज़ करने के लिए भी इसका एक प्रोसेस होती है। आपको डेफिनेटली एक नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेयर करूँगी कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स जो है पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, जो प्लांट मेडिसिन, प्लांट्स के साथ लिए जाते हैं। और इसमें जो है सिट्रस ऑयल्स, मतलब कोई भी येलो और ऑरेंज जो रेजोनेंट, ये क्रोमा थेरेपी बोलते हैं, मतलब एक कलर थेरेपी। हम ये चक्रा पे हम काम कर रहे हैं, जो सेकंड चक्रा उसको हम रेडी कर रहे हैं। तो सिट्रस ऑयल्स जैसे कि लेमन, टैंजरीन, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, ये सारे जो एनी ऑयल आप उसके साथ काम कर सकते हो। मतलब काम का मतलब आप उसको एक डिफ्यूज़र में डाल के आप घर पे डिफ्यूज़ करके उसको ब्रीथ कर सकते हो, या अपने स्किन के ऊपर डाल के उसको आप ऐसे ब्रीथ कर सकते हो। उसको आप अपने अंदर, अपने सेंसेस के थ्रू अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ा रहे हो। तो ये बहुत ही, उसका भी एक अलग साइंस है, बहुत ही पावरफुल होती है। उसके साथ ही सैंडलवुड भी बहुत ही पावरफुल होती है। सैंडलवुड तो हमारे देश के लिए बहुत ही हम यूज़ करते हैं हर एक सेरेमनी में। तो सैंडलवुड भी एक बहुत ही प्योर एनर्जी, एक क्राउन एनर्जी लेके आता है। क्राउन मतलब अपने क्राउन चक्रा। तो वैसे ये एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ करना। तो ये सारे जो है हम अगर एक साथ एक इंटेंशन के साथ एक्टिवेट करेंगे, अगर नहीं है तो भी आप ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे पास आज ये एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये क्रिस्टल नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर और एक और मैंने किया कि
देखिए, दो चीज़ होते हैं, वो है एक पर्सनल रियलिटी होता है, एक कलेक्टिव रियलिटी होता है। कलेक्टिव रियलिटी मतलब सारे जो हमारी जो इमोशन, डोमिनेंट इमोशन होती है, वो कलेक्टिव रियलिटी में वो रेजोनेट होता है। जैसे कि अभी हम पैंडेमिक से आए तो फियर एक जो इमोशन है वो कलेक्टिव रियलिटी में सभी लोग महसूस कर रहे थे, जहाँ पे भी है। वैसे ही हमारा एक पर्सनल रियलिटी भी होता है, मतलब हम कलेक्टिव है पर हम खुद ही अपना एक पर्सनल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। उसी को हम यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, मतलब जो भी कलेक्टिव में है पर वो स्टोरी जो है हमारी स्टोरी होने की ज़रूरत नहीं है। जो जानते थे कि ये प्रेगनेंसी के बारे में मैं मेहनत कर रही हूँ, तब मुझे कई लोग आके कंसर्न में या केयर में उनके वो केयर करते हैं, तो वो उनको मुझे बताना चाहते हैं कि अरे उनके साथ भी ऐसा हुआ पर वो फेल्यूर था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स या मेरे जो वेल विशर्स वही आके ये स्टोरी शेयर करने का मतलब कि उनको कंसर्न है कि उनको मुझे एक डिप्रेस या दुखी स्टेज में देखना नहीं है। उनको प्रिपेयर करें, माइंडसेट ही प्रिपेयर करें कि ये अगर हुआ तो आप उदास मत हो। तो मैं इन सारे जो लोगों को मैंने कंप्लीटली अपने लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे कोई फेल्यूर स्टोरी सुनना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टोरी मैं खुद ही बनाऊंगी। और जहाँ पे भी आपकी फोकस जाती है आप उसको एनर्जाइज करेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं, मतलब एक एक्सपीरियंस या ड्रामा होता है आपके लाइफ में, अगर आपको वो चाहिए तो नहीं, तो आप उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना, उसके ऊपर फोकस करना बंद करना है। क्योंकि आप जितना उसके ऊपर फोकस करेंगे कि अरे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों आया, ऐसा कोई भी बात उसके बारे में आप फोकस करेंगे तो उसको आपका अवेयरनेस, आप जो आपका अटेंशन वो एनर्जाइज कर रहा है। तो आपका जो पावर है, आपका अटेंशन, आपका अवेयरनेस कहाँ पे आप डाल रहे हो। तो वैसे ही मैं बहुत ही कॉन्शियसली अपनी लाइफ जीने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या मेरी बिलीफ सिस्टम है। मैं बहुत कॉन्शियस होने लगी हर एक चीज़ का। तो वैसे ही हर एक टॉक्सिक स्टोरी, हर एक टॉक्सिक पर्सन को मेरे लाइफ से मैं निकालने लगी। और क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, प्लान ए था, मुझे ये माँ बनना था। तो ऐसे ही मेरी लाइफ कंटिन्यू की। मैं ऑफिस गई आती थी, ऑफिस का वर्क वैसा ही था, कुछ अलग चेंज नहीं। पर ये मुझे ऑलरेडी वो करते हुए भी मेरे अंदर ऑलरेडी एहसास है कि मैं ऑलरेडी माँ हूँ। तो आपको ये शायद समझने में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम मैनिफेस्ट करें, मुझे कई लोग पूछते हैं परी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मैं ये सब कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है, पर वो मैं क्या करूँ, कैसे मैं वो उसके बारे में ना सोचूं। तो मैं ये कहती हूँ, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने की वो प्रोसेस में है, कब और कैसे, ये दो चीज़ें के बारे में हमको भूलना है कि कब होगा और कैसे होगा। यूनिवर्स की एक अलग ही एक सरप्राइज करने की एक मोड होती है कि वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको एक ओपन माइंड के साथ सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का वो माइंडसेट में रहना चाहिए। तो और कब होगा, टाइम के साथ हमको चलना नहीं है। बस हम जो कर सकते हैं, हमारी जो सोच है, ध्यान करना, सोच को एक मिराकुलस थिंकिंग में रखना, ये करना हमारा ड्यूटी है, हमारी वर्क है। बस ये करते करते हम जो जिंदगी हम जीते आए वही जीने का, कोई उसमें चेंज नहीं। तो वैसा ही मैं चलते आई। आप खुद एक पावरफुल को क्रिएटर हो। आपकी इंटेंशन काफ़ी है पावरफुल होने के लिए। आपको सिर्फ ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान करना है, अपनी जो फोकस अपने जो गोल पे ही रखना है। ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये सारे जो क्वेश्चंस, ये सारे जो डाउट्स निकाल के बाहर फेंकना है। बस अपनी जो एनर्जी है अपनी मैनिफेस्टेशन में रखिए। और ये सारे अगर टूल्स है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप अपनी अगेन प्रेगनेंसी, अगर कोई भी आपकी माँ बनने की वो जो जर्नी पे है,
देखिए, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आना है तो आपके पास किसी ना किसी रूप में आ जाएगा कोई ना कोई सोल। तो आप ये एक एहसास के साथ, एक कंप्लीटनेस के साथ आप ये जर्नी को शुरू कीजिए। ये स्ट्रेस फ्री रहेगा, आपके जर्नी को भी एक हाई वाइब्रेशन, एक हाई एलिवेशन में लेके जाएगा। तो उसके साथ ही आज मैं परिपत्री आपसे विदा लेती हूँ और एक नई एपिसोड, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपके पास एक नेक्स्ट शो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।